पाक की जिस आयत को समझना है, ये भी कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत है, पारा नंबर 2 है और आयत नंबर 153 है। ब्यूटीफुल आयत एंड सो मेनी गुड लेसन्स फ्रॉम दैट आयत। अब वो आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तर्जमा इसका क्या है? ऐ ईमान वालो, सबर और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अब यहां बहुत खूबसूरत बातें हमें सीखनी है कि सबर और नमाज से मदद मांगो। कुरान हमें रास्ता बता रहा है कि आपको हेल्प चाहिए तो सबर और नमाज के जरिए आपने हेल्प लेनी है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इबादत की अदायगी, गुनाहों से रुकने और नफसानी ख्वाहिशात पूरा ना करने पर सबर किया जाए। और नमाज चूंकि तमाम इबादत की असल है, अहले ईमान की मेराज है, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ब्यूटीफुल कॉन्टेक्ट है, तो इसलिए इससे भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है। यह भी याद रहे कि बदन पर बातनी आमाल में सबसे सख्त सबर है और जाहिरी आमाल में सबसे मुश्किल नमाज है। ये बड़ी अहम बात है। कुछ आमाल वो हैं जिनका ताल्लुक दिल से होता है, इनसाइट होता है। इनसाइट आमाल में सबसे मुश्किल काम क्या है? सब्र करना। और जाहिरी इबादतों में, जिस्मानी इबादतों में सबसे मुश्किल काम क्या है? नमाज पढ़ना। तो ये दो अहम काम दिए गए कि सबर और नमाज से मदद चाहो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबर और नमाज से मदद मिलती कैसे है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या मामूल था, अब जरा सुनिएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का यही मामूल था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो जाते। जब मैं खुद इस आयत की कुछ दिनों पहले तैयारी कर रहा था तो बड़ा एक नया बाब आंखों के सामने खुला कि यकीनन जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं, मगर क्या डायरेक्टली हम नमाज की तरफ जाते हैं? हालांकि कुरान ने हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या दिया है कि सबर और नमाज से मदद चाहो। अब आगे चलें। हजरत उमर फारूक का भी यही अमल था कि कोई मुश्किल दरपेश आती तो आप रज़ियल्लाहु तआला को कभी इस्लामी फौजों के आने में ताखीर पता चलती, यानी आप चूंकि जंगों के लिए फौजों को रवाना करते थे, बहुत शानदार स्ट्रेटेजिक प्लानर थे, तो अब फौज गई और एक्सपेक्टेशन ये थी कि फला टाइम को वापस आ जाएगी। उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि लोकेशन शेयर हो जाएगी, ये कॉल आ जाएगी कि सर हम यहां रुके हुए हैं। अब टाइम हो जाता और फौज वापस ना आती ना, तो आप अब उसको क्या करते? क्या पता तो नहीं क्या हुआ, उनके साथ खैरियत से आ जाएं, तो आप नमाज में मशगूल हो जाते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। अब क्या हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा कहीं गया है, उसकी खबर नहीं आ रही, या कोई चीज हमारी आनी है अभी तक पहुंची नहीं है, या कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, तो हम क्या उसके लिए नमाज की तरफ जाते हैं? ये नबी पाक का हमेशा मामूल रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद हनफिया रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद एक अंसारी रिश्तेदार के पास इयादत करने गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने अहले खाना में से किसी को पुकारा कि ए लड़की, वुजू का पानी ले आओ और हमारे लिए नमाज में राहत पहुंचाओ, नमाज पढ़कर मैं राहत पाऊं, जल्दी से वुजू का पानी ले आओ। तो कहते हैं हमने उन अंसारी शख्सियत के अल्फाज पर बड़ा ताज्जुब किया कि नमाज से राहत कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है, ए बिलाल खड़े हो और हमें नमाज के जरिए राहत पहुंचाओ। And it means namaz is a relaxation for all of us. Namaz is the way to solve your problem. आपको जब कोई प्रॉब्लम आए ना, आप अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े हो जाए। मकरूह वक्त नहीं है, आप नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें। आप देखिए नमाज हेल्प करेगी आपकी, नमाज से आपके लिए राहतें हो जाएंगी। आपकी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ कितने बड़े सहाबी हैं रज़ियल्लाहु तआला। ये वो सहाबी हैं कि जो अशराए मुबश्शरा में से भी हैं, एंड ही वाज बिलियनर ऑन दैट टाइम। सबसे अमीर सहाबा में जो नाम आते हैं हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला के नाम आते हैं। आपको एक बार बेहोशी गशी तारी हुई, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गए आप, तो आपकी वालदा ने क्या किया? आपकी वालदा, लोग समझे कि आपकी जान निकल गई है, आपकी वालदा मस्जिद की तरफ चल पड़ी ताकि वहां जाके नमाज पढ़ें और उससे मदद हासिल करें। जब हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ को होश आया ना, तो लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? तो आपने कहा क्या मुझ पर गशी तारी हो गई थी? हैं? तो कहा जी। तो कहते हैं बेशक मेरी बेहोशी में मेरे पास 2 फरिश्ते आए और कहने लगे तुम चलते नहीं कि हम तुम्हें खुदा की बारगाह में ले जाएं और तुम्हारे बारे में फैसले लिए जाएं। दूसरे फरिश्ते ने कहा इन्हें लौटा दो, ये उन अफराद में से है जिनके लिए इनकी माओं के पेट में ही सआदतमंदी लिख दी गई थी, और करीब अल्लाह ताला इनके जरिए इनकी औलाद को जब तक चाहेगा नफा देगा। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला 1 महीना मजीद जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो पता चला कि आपकी वालदा ने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और आपको अल्लाह ने एक नई जिंदगी अता फरमाई। तो आप अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिस को आज इस आयत से देखिए, हमें करना क्या है? हम जो बयान में आए तो सिर्फ बयान नहीं सुनना है, हमने अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हम इस टॉपिक को लेकर इसीलिए चल रहे हैं ना कि मेरे रब ने डायरेक्टली मुझसे क्या बात की है। तो आज इस आयत में ये लेसन मिल रहा है कि जब किसी प्रॉब्लम में है, कैलेमिटी में है, तो अल्लाह की तरफ जाना है और नमाज से मदद चाहनी है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा, अब आप देखें प्यारे आका की नमाज की कैसी आदत थी। बादल गरजते थे, आंधी चलती थी, है किसी बुरी खबर की इत्तला आ रही होती थी, नबी पाक नमाज की तरफ चले जाते। अच्छा, मुझे बताएं नमाज इस्तिस्का क्या है? बारिश नहीं हो रही है, प्यारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। सूरज गहन हो रहा है,
नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, चांद गहन हो रहा है प्यारे आका नमाज की तरफ, यानी किस कदर अल्लाह की तरफ रुजू है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपन या गोइंग टू बैड हैपन, होने वाली लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें भी तो खबरें आ रही होती है ना कि भाई कल बहुत शदीद बारिश होगी, ना करे कोई और बुरी खबर एक्सपेक्टेशन है, आपको कारोबार में कोई ऐसी खबर आने का डर है, या आपकी कोई शिपमेंट जारी है, व्हाटएवर आप चाहते हैं हर चीज बेहतर हो जाए, कुरान ने फॉर्मूला दिया ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ने डायरेक्टली मुझे और आपको कहा है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक योर प्रैक्टिस कि मैंने इंशाअल्लाह नमाज से मदद लेनी है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप अल्लाह से अर्ज भी करें कि अल्लाह तूने कुरान में कहा है मदद ले, मैंने खड़ा हो गया नमाज के लिए, तो नमाज से आपने मदद लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद आयत का जो सेकंड पार्ट है कि सब्र से भी मदद लेनी है, और आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला अपने इल्म कुदरत के साथ वैसे तो हर किसी के साथ है, लेकिन यहां सब्र करने वालों का खास जिक्र इसलिए हुआ ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मगर करना क्या है, सब्र करना है। अच्छा, अब सब्र के बारे में दो बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र, नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है, और वो क्या है, गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे। ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे। और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमारे हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करें, या जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। तो ये दो किस्म के सब्र हैं। और जब कोई बंदा सब्र करता है ना, तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल से मैं अब आप इसको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं। मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा, सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे, सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद और हिदायत और रहमत पाते हैं, सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं, सब्र आधा ईमान है, सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं, और सब्र हर भलाई की कुंजी है। अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना, वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा, ये रब को नाराज कर देगा। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है, कुरान क्या कहता है, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है। अच्छा, नॉर्मली अगर गौर करें गुनाह करते क्यों हैं, जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट, ठीक है। गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, तभी तो बंदा छोड़ता नहीं है। अच्छा, लेकिन तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है। वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं, फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक इंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट इंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, इंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। है, अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया है। रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है। कभी कभी आपको कोई मस्जिद में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे 1 घंटा बैठे फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचे कितनी देर का फायदा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना है। और जब कोई नेकी का काम आए और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार,
तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा। लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, मुबारक उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 1 नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है, हाँ दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है। अच्छा, अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप को। अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं, ये हमारी शरीयत हमें नहीं सिखाती। अच्छा, आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताऊं तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता है क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है मैं भी वैसा ही हूं। ओ भाई, अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं यार मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ कुछ को गालियां दूंगा। तो फिर आप भी वैसे ही होगा ना जनाब। हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है। जरा मिलकर मेरे साथ शब कदर की दुआ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व्हाट इज द मीनिंग? इस दुआ का माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मगर देयर इज अ क्वेश्चन, आपने माफ कर दिया सबको? बंदा कहता है जी मैं तो इंतजार में बैठा हूं, मैं तो मौके की तलाश में, बस मौका मिले फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हाथ में आ नहीं रहा बंदा, ट्राई कर रहा हूं किसी जगह आ जाए, बस कोई इसके पैसे वैसे आ जाए, कोई इसका मामला मेरे पास आ जाए, बस फिर देखो क्या करता हूं। बैठे इस इंतजार में बैठे बहुत सारे लोग, कमाल है यार। यानी दुश्मनियां पाली हुई हैं, रिश्तेदारियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियां बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कहते तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी कर लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे खुद बताया ना ये कैसी दुआ है, कहे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना। ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता है क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। लुक एट द वे टू टॉक, ये मजा है ना बात करने का, फिर दुआ करने का लुत्फ भी आएगा आपको। तो दुश्मनियां ना रखें, गुस्से पर काबू पाएं, मुआफ करें। एक हदीस सुन लीजिए, लर्जा देती है, डरा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का खुलासा है, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। अब बताइए हम माफ करते हैं, हम रहम करते हैं? हम कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम किसी पर रहम ना करें, नहीं होगा रहम। पहले अपने अंदर तो लाइए ये बातें। अब एक आयत सुनिएगा, इसके तहत एक वाकया और फिर मैं बयान को कंक्लूड करता हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान में रब फरमाता है जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये गरीब इस्लामी भाइयों के लिए भी मदनी फूल है। अमीर तो खर्च करता है, नॉर्मली गरीब खर्च नहीं करता अल्लाह की राह में। हमारे किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप कहते हैं पूरी दुनिया के अमीरों का सर्वे कर लेना, उनकी जो पैसे बढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि वो कहीं ना कहीं चैरिटी कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, वो मदद और वो नेकी उनके पैसे बढ़ा रही होती है। और पूरी दुनिया के गरीबों का सर्वे करें तो उनमें से बड़ी तादाद वो जो खर्च नहीं करती है अल्लाह की राह में। कहते हैं हम क्या खर्च करें, हम तो गरीब हैं, हम पर लोग खर्च करें। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और ये कुरान से दे रहा हूं। जो तंगी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं। आप तंगी में आप रुपया खर्च करें, ये नहीं कहते आप 10,000 रुपये खर्च करें, जितनी आपकी हैसियत।
یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. اف یو وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ یور سیلف فرام دیٹ پرابلم, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا, تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے